गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। कैसे हो? चलिए इस बार हम आज की वीडियो में आप लोगों के लिए चतुर्भुज जानते हो, चतुर्भुज जैसे तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को कहते हैं, उसी प्रकार चतुर्भुज अपना चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो इस चतुर्भुज में हम आप आज कोई भी चतुर्भुज हो उसके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, एवं वो यदि चतुर्भुज देखिए कोई भी चतुर्भुज एक जैसे होते नहीं है, अब उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो नंबर एक सबसे पहले कहलाता है जो समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज इसकी जो पहचान है, इसकी यह पहचान है कि इसमें जो भुजाओं का युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा कहलाता है, इसमें भुजाओं का कोई एक युग्म समान एवं समांतर होता है। जैसे देखिए मान लीजिए ए बी सी डी, यह एक यदि कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। तो इसका मतलब यह है, या फिर ये जोड़ा समान एवं समांतर हो, मतलब ए बी समानांतर डी सी, ये समांतर का चिन्ह होता है आपका। समांतर मतलब इन दोनों का अंतर एक जैसा होगा, मतलब वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का कोई एक युग्म समान एवं समांतर हो। यदि देखिए ए बी और डी सी आपस में समांतर हैं तो ए डी और बी सी ये आपस में समान एवं समांतर नहीं होगी। यदि ये समान एवं समांतर है कौन सी, ए डी और बी सी, तो फिर ये असमांतर होगी। समझ गए आप? तो आप समलंब चतुर्भुज की आप पहचान कर सकोगे कि समलंब चतुर्भुज हमारा कहलाता क्या है और इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। मतलब इसकी परिभाषा है कि जिस चतुर्भुज की भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर हो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यदि ये समांतर है तो यह नहीं होगा, यदि ये समानांतर है तो यह नहीं होगा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम इसको आपको सूत्र बता दें। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका जो पहला है, इसके देखिए नंबर एक है आपका, ये होता है समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का जोड़, जोड़ मतलब योग, गुणे ऊंचाई। इसमें ऊंचाई खींची जाती है, इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए ऊंचाई आपको दी जाती है, ठीक है ना। तो समांतर भुजाओं का जोड़ गुणे ऊंचाई, मतलब ये जो आपको समांतर भुजा दी जाए इनकी माप दी जाएगी, तो फिर हम इसका योग करेंगे और गुणे में ऊंचाई कर देंगे, तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब मान लीजिए अब आपको ऊंचाई ज्ञात करनी हो, क्षेत्रफल दिया हो, समांतर भुजाओं का जोड़ भी दिया, समांतर भुजाएं दी गई हो, तो ऊंचाई निकालनी हो, तो क्या करेंगे आप यहाँ से इसका पच्छांतरण कर सकते हो। जैसे मतलब आप मान लीजिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगी ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कैसे निकालती हैं आप, ये देखिए यहाँ पे ऊंचाई जो है इसी साइड रहेगी और ये जो आपका मान है वो इस साइड रहेगा। मतलब ये हो जाएगा आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुणे, अब ये भाग में है दो, ये जो दो है ये भाग में है, भाग का पच्छांतरण क्या होता है, गुणा में, तो क्षेत्रफल गुणे दो या दो गुणे क्षेत्रफल, और ये जो गुणा में है समांतर भुजाओं का जोड़, ये नीचे आ जाएगा। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म लिख दे हम, समांतर भुजाओं का जोड़, यहां से आपका ऊंचाई का मान मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपको समांतर भुजाओं के बीच का मान निकालना हो तो क्या कर लोगे आप ये क्षेत्रफल के बटे में आपकी ऊंचाई आ जाएगी। देखिए गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगी, और तो दो गुणे क्षेत्रफल बटे ऊंचाई बराबर में क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको हम समांतर भुजाएं दें, उनके मान दें और फिर आप उनका योग करके आप कोई किसी की समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब इसे यदि आप कहें तो इसके हम एक आध उदाहरण देख के बता दें। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा क्वेश्चन है आपका, जैसे किसी समलंब चतुर्भुज में आपको समांतर भुजाओं का मान दे दिया जाए, और जैसे ये है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 36 मीटर और 56 मीटर हैं तथा इसकी लांबिक दूरी वही है ऊंचाई। जैसे दूरी, लांबिक दूरी का मतलब है ये, लंब ऊंचाई का मतलब होता है ये कोई भी ऊंचाई जब लंब में होती है तो ऊंचाई कह देते हैं, मतलब लंब में जो दूरी है वो ऊंचाई कहलाती है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब हम इसको एक उदाहरण दे के बताएं आपको। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं
क्रमशः 36 मीटर एवं 56 मीटर हैं तथा लांबिक ना लिखिए आप, यहाँ पे लिख दीजिए लंब दूरी कोष्ठक में ऊंचाई 11 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ज्ञात है समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजा 56 और 36 मीटर है, ऊंचाई बराबर 11 मीटर, इसलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए लिखा ही है क्षेत्रफल, दोबारा नहीं लिख रहे हैं, सूत्र हम 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा समांतर भुजा कौन कौन है आपकी 36 और 56, तो 56 प्लस 36 गुणे में कितना हो जाएगा आपका 11, जोड़ दीजिए 6 दूनी 12, 5 3 8 1 9 गुणे में 11, 2 से 1 काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 46 गुणे 11 कर दीजिए, 11 छक्का 66, मतलब 11 6 जा 66 और 11 4 जा 44, मतलब 11 चौक 44 और 6 इसकी यहाँ सिलाई आ गई, तो कितना जाएगा आपका 44 और 6 50 वर्ग मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यहाँ पे है वर्ग मीटर तो यहाँ पे वर्ग मीटर, ये आपका माना जाएगा। अब मान लीजिए इसी में ऊंचाई निकालने को कहता, आपको ये भुजा दी जाती तो आप निकाल सकते, देख सकते हो आपकी ऊंचाई क्या सूत्र हमने बताया है, तो आप निकाल सकते थे, ठीक है ना। ये समलंब चतुर्भुज आप निकाल लोगे और जान भी जाओगे कि समलंब चतुर्भुज कहते कैसे हैं, जिसमें भुजाओं का कोई एक युग्म समान एवं समांतर और यदि दोनों युग्म बराबर उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ये समलंब की बात हो गई। अब आइए समांतर की बात करते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज है इसमें क्या होता है आपका, इसमें जैसे समलंब में क्या है दोनों में से कोई एक युग्म, उसी प्रकार समांतर में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में इसमें भुजाओं का कोई एक युग्म, समलंब में था समांतर चतुर्भुज, इसकी जो विशेषता है, मान लीजिए इसमें भी हम लिख दें ए बी सी डी, ये ए लिखा है आपका। तो इसमें समलंब में देखा कि भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर होगा, मतलब यदि ए बी और डी सी है तो ए बी और ए डी और बी सी नहीं होगी। इसमें क्या है कि भुजाओं के सभी युग्म, सभी मतलब कुल 2 हैं, ए बी समानांतर डी सी, मतलब आपका यहां हो जाएगा ए बी समानांतर डी सी तथा ए डी समानांतर पी सी, मतलब इसमें भुजाओं के सभी युग्म समान एवं समांतर होते हैं। तो यह आपका कहलाता है समांतर चतुर्भुज, मतलब ऊपर वाला भी, ये वाला, ये सामने सामने के दोनों युग्म। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है आपका आधार, आपको 20 मिनट दिया जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें ऊंचाई को आप संगत शीर्षलंब भी आपको दिया जाता है, संगत शीर्षलंब। अब शीर्षलंब मतलब ये कहला जाता है शीर्षलंब, 90 अंश का कोण बनाता है, ये शीर्षलंब आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये आपका शीर्षलंब कोई नाम पूछे तो ए हम आपका शीर्षलंब हो जाएगा, ये कहलाता है। अब संगत शीर्षलंब चाहे इसमें से खींच दिया जाए, हम ऐसे भी खींच सकते थे इस वाली भुजा में, ठीक है ना। तो ये इसका होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब किसी का हो गया आप संगत शीर्षलंब। इसका परिमाप भी होता है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर ये होता है आपका 2 गुणे आसन्न भुजाओं का एक युग्म का योग, आसन्न भुजाओं का एक युग्म
का जोड़। आप कहोगे आप आसन्न भुजाएं क्या कहलाती है? तो आसन्न कहलाती हैं जिसमें से कोई एक भुजा उभयनिष्ठ, जिसमें एक बिंदु, जैसे यहाँ देखिए ए बी और बी सी, इसमें बी बिंदु उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब यह है कि ए बी और बी सी आसन्न भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं क्या कहलाती हैं? जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, जैसे देखिए ए बी और डी सी ये सम्मुख है, ये आमने सामने बनी है। ए डी और बी सी सम्मुख है। कोई कहे कि ए बी और ए डी सम्मुख है कि आसन्न है, तो आप बता दोगे कि चूंकि इसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ है तो अतः ये आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। तो मतलब परिमाप आप कैसे निकालोगे कि 2 गुणे आसन्न भुजाओं का एक युग्म का जोड़, मतलब चाहे इनका जोड़ हो जाए या फिर इनका जोड़ हो जाए या इनका जोड़, किसी एक युग्म का जोड़ होता है, तो आप क्या निकालोगे? उससे परिमाप निकाल लोगे। ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज का आप परिमाप निकाल लोगे। अब मान लीजिए इसके ऊंचाई का मान ज्ञात करने को कहे, तीसरा प्रकार हो सकता है कि ऊंचाई ज्ञात करिए समांतर चतुर्भुज की। तो ऊंचाई के लिए आप कुछ ना करिए, देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, इसे संगत शीर्षलंब कहते हो। तो ये जो आधार है ये इसमें आके बटे में चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका? ये ऊंचाई बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका? आधार। उसी प्रकार यदि आधार निकालने को कहे तो यहाँ पे आधार हो जाएगा, यहाँ पे ऊंचाई, मतलब आधार बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। तो यहाँ से आप आधार निकाल लोगे। ठीक है ना। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज आएगा। हमने आपको आज का क्षेत्रफल बता दिया है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का होता है, और 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई क्या होता है? उसका परिमाप होता है। वर्ग का बता दिया है आपको कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग की पहचान क्या है? वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की पहचान क्या है? जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ये एक वर्ग है, इसमें मतलब ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगी, ये इसकी पहचान है। आयत की पहचान क्या है? कोई भी आकृति आयत कब होती है? मतलब इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, और इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ठीक है ना। अब वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं? वर्ग का विकर्ण, तो इसका सूत्र होता है आपका √2 गुणे भुजा, ये आपका विकर्ण निकल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहीं से भुजा निकालने को कहे, आपको विकर्ण दिया हो तो आप क्या निकालोगे? विकर्ण से निकाल सकते हो कि वर्ग का विकर्ण √2 गुणा में है, सड़ आएगा तो भाग में चला जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगी? आपकी भुजा हो जाएगी। यहाँ से आप भुजा निकाल लोगे। अब भुजा से आप उसका चाहे तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो, जैसे आपको क्षेत्रफल पता है, क्या हमने बताया था? भुजा गुणे भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है, और 4 गुणे भुजा उसका परिमाप हो जाता है। आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल जाएगा, और 2 कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई उसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब कोई भी आपको मान दिया जाए निकालने को। अब एक और आया आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक और आकृति होती है आपकी, हम आपको बता दें। समचतुर्भुज और वर्ग में एक अंतर होता है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन उसका प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है। समचतुर्भुज ए बी सी डी समचतुर्भुज है। इसका प्रत्येक भुजा का मान आपस में बराबर है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है यह होता है आपका आधार गुणे ऊंचाई। इसमें भी आपका आधार गुणे ऊंचाई। अब जैसे मान लीजिए आपको क्षेत्रफल दिया जाए, आधार दिया जाए, ऊंचाई निकालने को कह दिया जाए, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे में आधार आ जाएगा, और ये क्योंकि गुणा में है इस साइड आएगा तो ये बराबर लगा है, गुणा का पक्षांतरण भाग होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे आधार गुणे ऊंचाई। उसी प्रकार यदि आधार निकालने को कहा जाए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई बराबर में आधार हो जाएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए इसका परिमिति या परिमाप वही है, परिमिति को ही परिमाप कहते हैं। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणे एक भुजा की लंबाई। ठीक है ना। ये आपका समचतुर्भुज हो जाएगा। अब आपको कोई भी मान दिया जाए आप बिल्कुल हल कर सकते हो।
क्योंकि हमने आपको सब कुछ बता दिया, समचतुर्भुज भी बता दिया, वर्ग बता दिया, आयत बता दिया, समांतर चतुर्भुज बता दिया। ये समांतर चतुर्भुज है, किनके क्या क्षेत्रफल होते हैं। ये आपका समलंब चतुर्भुज आएगा, ठीक है ना। इनकी पहचान भी बता दी और इनके क्षेत्रफल बता दिए। तो बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, गुड बाय।